प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने कल बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में वर्णन आया है कि एक ही जाति थी और वह सबसे बढ़िया थी। हंस था उसका नाम, हंस वर्ण इति स्मृतः। हंस वाणी के सब लोग थे। फिर स्वामी जी कहते हैं कि अब एक जाति कौन है, इसके विषय में बता रहे हैं कि चतुर्थ एक जाति अस्तु शूद्रो न अस्ति तो पंचमा। यह मनुष्य स्मृति का श्लोक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन द्विजाति हैं और चतुर्थ शूद्र एक जाति है, पांचवा है ही नहीं। तो एक जाति शूद्र हो गया। सृष्टि के प्रारंभ में एक जाति हंस था और सृष्टि के मध्य में एक जाति शूद्र है। तो यह सब सृष्टि प्रक्रिया बदलती रहती है, वर्ण बदलते रहते हैं, आश्रम बदलते रहते हैं, जातियां बदलती रहती हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं। नरक कभी नीचे की ओर होता है तो ऊपर की ओर हो जाता है, कभी ऊपर की ओर होता है, और स्वर्ग कभी ऊपर की ओर होता है तो कभी नीचे की ओर होता है। कभी अंतर में नरक होता है, कभी बाहर घर में स्त्री पुरुष की लड़ाई हो जाए तो बाहर भी नरक हो गया, और भीतर किसी से द्वेष हो जाए तो भीतर ही नरक हो गया। यह सब ऐसे ही सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। अब यह जो अनंत अद्वितीय तत्व है, उस अनंत के अज्ञान से ही कल्प्य और कल्पना का पृथकत्व भासता है। अनंत का ज्ञान होने पर कल्प्य और कल्पना का पृथकत्व नहीं रहता। रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प कल्पना और कल्प्य सर्प का भेद नहीं होगा। अद्वितीय अधिष्ठान का बोध होने पर कल्प प्रपंच देश काल वस्तु कल्प है और उसकी अंतःकरण में कल्पना यह भेद नहीं होगा। और कल्पनाविच्छिन्न जो चैतन्य है उससे पृथक कोई कल्पनाविच्छिन्न जो चैतन्य है यह भेद नहीं रहेगा। तो कल्पनाविच्छिन्न चैतन्य है वही कल्पनाविच्छिन्न चैतन्य है। इसका अभिप्राय होता है कि जिसमें कल्पना हो रही है यही अनंत ब्रह्म है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। अब बोलते हैं दूरस्थम च अंतिके च तत्। दूर भी वही और पास भी वही। माने जो चीज़ अमेरिका में है, उत्तरी ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव में है, वह भी वही है। और जो अंतिके च अपनी आँख की पुतली में है और अपने वही है, और जो अंतिके च अपनी आँख की पुतली में है और अपने दिल में है, दिमाग में है, वह भी वही है। दूरस्थम च अंतिके च तत्। सृष्टि के प्रारंभ में जो वस्तु थी दूरस्थ हुई ना। सृष्टि के अंत में जो वस्तु रहेगी प्रारंभ में जो वस्तु थी दूरस्थ हुई ना। और सृष्टि के अंत में जो वस्तु रहेगी वह भी दूरस्थ हुई। वही वस्तु मध्य में इसी समय भी है। तो अंतिके के च तत्, पास भी वही हो गए। काल में दूर और काल में अंतिके, देश में दूर और देश में अंतिके। अब देखो कश्मीर तो दूर है यहाँ से, तो जो चीज़ कश्मीर में हो वह यहाँ नहीं, लेकिन ये आत्मदेव जो कश्मीर में है वही यहाँ, अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी वही है। अब किसी के मन में चीन से द्वेष हो गया और वह यह कहने लगे कि हिंदुस्तान में तो ब्रह्म है लेकिन चीन में नहीं है, तो अपने द्वेष को चरितार्थ करेगा। असल में हिंदुस्तान और चीन दोनों के कल्पना का अधिष्ठान और दोनों की पृथक सत्ता मालूम पड़ने पर भी स्वयं सदरूप स्वयं प्रकाश एक ही परमात्मा है, दो नहीं। आपके सपने में दो आदमी लड़ने लग जाएं, एक आपका मित्र और एक शत्रु, तो क्या आप ये कहेंगे कि मित्र में ईश्वर है और शत्रु में नहीं? मित्र में तो आत्मा थी, वह लड़ रही थी, और शत्रु में मेरी आत्मा नहीं थी। यह दृष्टिकोण बड़ा विलक्षण है। वस्तु भी दूसरी नहीं, एक कण है जरा सा और आकाश है बड़ा सा, और पूर्व दूसरी ओर और पश्चिम दूसरी ओर है, भूत दूसरी तरफ है और भविष्य दूसरी तरफ, परंतु दूरस्थम चैंतिके च तत्।
वही है, लेकिन यह इसकी शास्त्रीय व्याख्या नहीं है। भले आपको अच्छी लगी होगी। अब आचार्योक्त संप्रदाय लब्ध व्याख्या इसकी बताते हैं। बुजुर्गों के अनुभव से कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि यदि उन्होंने बहुत दिनों तक हजारों चीज़ें खा पी कर यह निश्चय किया कि गेहूँ खाना अच्छा है, तो आप भी अब हजारों चीज़ें खा करके फिर से निश्चय करो कि गेहूँ खाना अच्छा है कि नहीं। गेहूँ खाते रहो और प्रयोग करते रहो, वह बात दूसरी है। अपने बड़े बूढ़ों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। आप संख्या, बच्छ, नाग और अफीम खाकर यह अनुभव मत करो कि यह खाने की चीज़ नहीं है। अरे बड़े बूढ़ों के पहले खाकर देख लिया है, ये खाने की चीज़ नहीं है। दूरस्थम च अंतिके च तत्। तो भगवान शंकराचार्य इस मत में क्या कहते हैं, इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।